तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, विंध्य पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच शांतिवन नामक एक छोटा सा आश्रम था। यह आश्रम किसी आम साधु का नहीं, बल्कि एक युवा और तेजस्वी तपस्वी ऋषि अरण्य का था। ऋषि अरण्य ने अपना सारा जीवन भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि शिव कण कण में व्याप्त हैं और उन्हें पाने के लिए बाहरी आडंबरों की नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और गहन तपस्या की आवश्यकता होती है। शांतिवन की विशेषता थी कि वहाँ कोई स्थापित शिव मंदिर नहीं था। ऋषि अरण्य हर श्रावण में जंगल के बीचों बीच एक स्वयंभू शिवलिंग की खोज में निकलते थे, जिसका उन्हें सिर्फ एहसास होता था, दिखता नहीं था। वह मानते थे कि सच्चा शिवलिंग वह नहीं जो मानव निर्मित हो, बल्कि वह जो प्रकृति की गोद में स्वयं प्रकट हो और अपनी उपस्थिति से ही भक्तों को शांति प्रदान करे। गांव के लोग और उनके कुछ शिष्य उन्हें ये कहकर हंसते थे कि यह केवल उनका भ्रम है, पर ऋषि अरण्य का विश्वास अटल था। इस श्रावण ऋषि अरण्य की तपस्या और गहरी हो गई थी। उन्होंने प्रण लिया था कि वह तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उन्हें वह रहस्यमय स्वयंभू शिवलिंग नहीं मिल जाता। श्रावण का पहला सोमवार आया और चला गया, फिर दूसरा और तीसरा भी। ऋषि अरण्य दिन रात जंगल में भटकते रहे। उनकी आंखें उस अदृश्य शिवलिंग को खोज रही थीं और उनके होंठ निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उनके शरीर की शक्ति क्षीण होती जा रही थी, पर मन में दृढ़ता बढ़ती जा रही थी। श्रावण का चौथा और अंतिम सोमवार था। ऋषि अरण्य की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं और वे गहरी समाधि में लीन थे। अचानक उन्हें एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ और उनके कानों में अत्यंत मधुर घंटे की ध्वनि सुनाई दी। ये ध्वनि इतनी स्पष्ट थी, मानो कोई उनके बिल्कुल करीबी शिव पूजा कर रहा हो। ऋषि अरण्य ने आंखें खोली, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। सुगंध और ध्वनि तेज होती गई और उन्हें लगा कि वे किसी अदृश्य शक्ति से घिर गए हैं। तभी उनके सामने, जहां कोई शिवलिंग नहीं था, वहां एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश इतना तीव्र था कि ऋषि अरण्य को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली, तो प्रकाश पुंज के स्थान पर एक पारदर्शी शिवलिंग प्रकट हो चुका था। ये शिवलिंग ऐसा था मानो शुद्ध स्फटिक से बना हो, पर उसके भीतर से एक कोमल नीली आभा निकल रही थी, जो हर ओर शांति फैला रही थी। ये वही स्वयंभू शिवलिंग था जिसकी उन्हें तलाश थी। ऋषि अरण्य की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वे उठे और उस पारदर्शी शिवलिंग के समक्ष दंडवत प्रणाम किया। तभी शिवलिंग से एक दिव्य वाणी गूंजी, अरण्य, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शिव को पाने के लिए आँखों की नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। ये शिवलिंग सदैव यही रहेगा, अदृश्य उन लोगों के लिए जो केवल बाहरी रूप देखते हैं, और दृश्य उन लोगों के लिए जिनकी श्रद्धा शुद्ध और निर्मल है। उद्धरण चिन्ह। उस दिन से शांतिवन का नाम बदलकर ज्ञानपीठ पड़ गया। ऋषि अरण्य ने कभी उस शिवलिंग को छूने या उसे कहीं ले जाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बस उस स्थान पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहकर शेष जीवन उस पारदर्शी शिवलिंग की पूजा और ध्यान में बिताया। उनके शिष्य और गांव के लोग भी उस स्थान पर आने लगे। शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं दिखता था, लेकिन जैसे जैसे वे ऋषि अरण्य के सानिध्य में रहकर अपनी आंखों से ज्यादा अपने मन की आंखों से देखना सीखते गए, उन्हें भी कभी कभी उस शिवलिंग की हल्की सी नीली आभा या उसका पारदर्शी स्वरूप दिखने लगा। ये शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं था, ये विश्वास, अंतर्दृष्टि और त्याग का प्रतीक बन गया। श्रावण मास में आज भी ज्ञानपीठ में हजारों भक्त आते हैं। कुछ को वह शिवलिंग दिखता है, कुछ को नहीं, पर सभी एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हमें धन या आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि शुद्ध हृदय, अटूट विश्वास और सच्ची लगन की आवश्यकता होती है। शिव कण कण में विद्यमान है और उन्हें देखने के लिए हमें अपनी भौतिक आंखों से परे
अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को विकसित करना होगा। श्रावण का महीना हमें इसी गहन सत्य की ओर प्रेरित करता है। ऋषि अरण्य द्वारा खोजे गए पारदर्शी शिवलिंग ने ज्ञानपीठ को केवल एक आश्रम से कहीं अधिक बना दिया था। यह अब एक ऐसा स्थान था जहां केवल शिव की नहीं, बल्कि विश्वास, अंतर्दृष्टि और धैर्य की भी पूजा होती थी। समय के साथ ऋषि अरण्य के शिष्य दूर दूर तक गए और उन्होंने उस पारदर्शी शिवलिंग की कहानी और उसके पीछे छिपे गहरे दर्शन को फैलाया। धीरे धीरे दूर दराज के गांवों से लोग ज्ञानपीठ आने लगे। शुरुआत में कई लोग निराश होते थे क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था, लेकिन जब वे ऋषि अरण्य या उनके शिष्यों द्वारा सिखाई गई ध्यान की विधियों का अभ्यास करते और अपने मन को शांत कर अपनी आंतरिक आंखों से देखना सीखते, तो उन्हें भी कभी कभी उस शिवलिंग की हल्की सी चमक या उसका पारदर्शी स्वरूप दिखाई देने लगता। यह अनुभव उनके जीवन को बदल देता था। उन्हें समझ आता कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में है। ज्ञानपीठ के चारों ओर एक अनोखी ऊर्जा विकसित हो गई थी। बीमार लोग यहाँ आकर मानसिक शांति पाते थे और कई बार उनकी शारीरिक पीड़ा भी कम हो जाती थी। जिन लोगों का मन अशांत होता था, उन्हें यहाँ आकर एक नई दिशा मिलती थी। ज्ञानपीठ अब सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक उपचार का भी केंद्र बन गया था। ज्ञानपीठ की बढ़ती ख्याति की खबर एक बड़े नगर के एक प्रसिद्ध नास्तिक विद्वान प्रोफेसर नमन तक पहुंची। प्रोफेसर नमन विज्ञान और तर्क में विश्वास रखते थे और किसी भी अलौकिक शक्ति या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। उन्होंने ज्ञानपीठ और उस पारदर्शी शिवलिंग की कहानी को एक अंधविश्वास माना और इसे उजागर करने का फैसला किया। प्रोफेसर नमन अपने कुछ छात्रों के साथ ज्ञानपीठ पहुंचे। उन्होंने ऋषि अरण्य से मुलाकात की और सीधे पूछा, महाराज, आप किस शिवलिंग की बात करते हैं? मुझे यहाँ कोई शिवलिंग दिखाई नहीं दे रहा। ये केवल लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका है। उद्धरण चिन्ह। ऋषि अरण्य मुस्कुराए और बोले, प्रोफेसर, मैं आपसे वाद विवाद नहीं करूँगा। आप स्वयं कुछ दिन यहाँ रुकें, हमारे साथ ध्यान करें और अपने मन को शांत करें। यदि आपको फिर भी कुछ न दिखे, तो आप अपनी धारणाओं को पुष्ट कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर नमन ने चुनौती स्वीकार की। वे कुछ दिन ज्ञानपीठ में रुके, लेकिन उनके मन में तर्क और संदेह का तूफान चलता रहा। वे हर समय ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि वहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी वैज्ञानिक विधियों से भी जांच की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। ये श्रावण का अंतिम सोमवार था। प्रोफेसर नमन बेहद निराश थे। उन्होंने सोचा कि अब वे वापस लौट जाएंगे और इस जगह को एक धोखेबाज आश्रम घोषित कर देंगे। वे मंदिर के उस स्थान पर खड़े थे जहां शिवलिंग होने का दावा किया जाता था। उनका मन गुस्से और निराशा से भरा था। तभी ऋषि अरण्य उनके पास आए और बोले, प्रोफेसर, आपने सब कुछ अपनी बाहरी आंखों और तर्क से देखने का प्रयास किया। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय की गहराई में झांकें। सभी पूर्वाग्रहों को छोड़ दें, सभी तर्कों को त्याग दें। बस अपने मन को पूरी तरह शांत करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रोफेसर नमन ने अनिच्छा से आंखें बंद की और ऋषि की बात मानी। उन्होंने गहरी सांस ली और पहली बार अपने मन से सभी तर्कों को निकालने का प्रयास किया। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। धीरे धीरे उनके मन का शोर शांत होने लगा। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो वे एक ऐसी चीज देखकर स्तब्ध रह गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जहां पहले कुछ नहीं था, वहां अब एक कोमल नीली आभा चमक रही थी। ये धुंधली थी, लेकिन निश्चित रूप से वहां कुछ था, एक पारदर्शी, स्पंदित स्वरूप जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। प्रोफेसर नमन के पूरे शरीर में एक सुखद कंपन हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार जीवन में किसी ऐसी शक्ति का अनुभव किया था जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता था। उस दिन से प्रोफेसर नमन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपने नास्तिक विचारों को त्याग दिया और ज्ञानपीठ में ही रहने लगे। उन्होंने अपने शेष जीवन को विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय में समर्पित कर दिया। वे अब केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात नहीं करते थे, बल्कि विश्वास की शक्ति और आंतरिक शांति के महत्व पर भी व्याख्यान देते थे।
प्रोफेसर नमन ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा, जिसका शीर्षक था अदृश्य की खोज। ये पुस्तक पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और लाखों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ज्ञानपीठ अब केवल एक भारतीय तीर्थस्थल नहीं, बल्कि विश्व भर के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए एक प्रेरणा केंद्र बन गया, जहां उन्हें सिखाया जाता था कि सच्ची दृष्टि बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि एक शुद्ध और विश्वासी हृदय से आती है। ये कहानी श्रावण मास के महत्व को और गहरा करती है, जो हमें बाहरी चकाचौंध से हटकर अपने भीतर देखने, अपने विश्वास को मजबूत करने और उस अदृश्य शक्ति को महसूस करने की प्रेरणा देता है, जो वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।